हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू करने वाले थे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमें परमाणु क्रमांक को पढ़ना, परमाणु प्रतीकों को पढ़ना। हमने सुना है ना, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हीलियम का प्रतीक He होता है। तो इसे पढ़ना केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ने के लिए इनका एक व्यवस्थित क्रम, जिसे क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी कहा जाता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आगे आवर्त सारणी के ऊपर एक चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर के अंदर हम आवर्त सारणी को ही कवर करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें आवर्त सारणी पढ़ना बहुत ही अधिक आवश्यक है। यहाँ आप देख सकते हैं आवर्त सारणी का एक परफॉर्मा है ना। इसको देखते ही हमें दिमाग में आ जाता है कि ये क्या है, ये एक आवर्त सारणी का टेबल है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को दिया था वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने। उन्होंने कहा था कि तत्वों के जो आवर्ती गुण होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आधार पे होते हैं। जैसे अब फिक्स है 8 नंबर पर ऑक्सीजन होगी, तो 8 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है। तो उसी के क्रम के अनुसार उन्होंने इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। तो आज हम इसी आवर्त सारणी को पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि ये आपको फटाफट याद हो जाए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक है। और आपको ये जो 112 तक हैं, 112 तत्व एकदम आसानी से याद हो जाओगे। पढ़ी थी बीएससी फाइनल ईयर में है ना। उसके बाद एमएससी फिजिक्स से होती गई, बीएड होती गई, तो जहाँ केमिस्ट्री का काम ही नहीं था। लेकिन आज भी मेरे को ये याद की हुई आवर्त सारणी एज इट इज़ याद है। तो आप इस ट्रिक से याद करोगे तो आपको एज इट इज़ याद हो जाएगी। मैं यहाँ क्रम संख्या लिखी हुई है, इसके अंदर प्रतीक भरती जाऊंगी, उनकी ट्रिक बताती जाऊंगी। ट्रिक आप अपने शब्दों में इस कॉलम के साथ पेंसिल से जैसे मैं बोलती हूँ वैसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब एक बार यहाँ देखिए, ये आवर्त सारणी में 18 वर्ग इस प्रकार होते हैं। ये टोटल संख्या देखिए लिखी हुई है 1 से लेकर के 18। ये 18 वर्ग इस प्रकार से चलते हैं और इसमें होते हैं 7 आवर्त। ये 2 कॉलम अलग से होते हैं जिन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं और एक्टिनाइड कहते हैं। ये यहाँ पर 57 और 89 के बाद में फिक्स रहते हैं। हम इन्हें भी, ये वैसे वास्तव में थोड़े कम काम आते हैं, लेकिन इन्हें भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। अब ये वर्ग और आवर्त का अध्ययन किस लिए आवश्यक है? आवर्त सारणी याद करेंगे तो वर्ग और आवर्त भी आएंगे। वर्ग और आवर्त का हमें ध्यान क्यों रखना है? हम एक गुण पढ़ते हैं तत्वों में आवर्तिता, जिसके अंदर कुछ गुण आते हैं, जैसे विद्युत ऋणात्मकता आई, परमाणु त्रिज्या आई, परमाणु का आकार आया। उन गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी याद होना आवश्यक है। तो आओ आवर्त सारणी को हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ग हम लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड ये वर्ग हम इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। जो खड़े वर्ग हैं वो खड़े तरीके से, और ये जो लेटे हुए हैं आलसी लोग है ना, इन लेटे हुए को इस तरीके से याद करेंगे। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड भी इस तरीके से याद होंगे। बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग हैं, ये वर्ग आपके काउंट होते हैं एस ब्लॉक में, है ना। हम पढ़ते हैं ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक यानी इनके बाह्य जो कोश का इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में अंदर भरा जाता है। फिर ये जो लेटे हुए हैं डी ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के अंदर काउंट होते हैं। ये दोनों वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मोटा मोटा डिवीज़न हो गया। अब हम फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट के अंदर आते हैं हमारे, देखिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, आप इनकी ट्रिक इनके साथ में पेंसिल से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, है लीना की रब से फरियाद,
यानी हलीना नाम की लड़की है, वो रब से फरियाद कर रही है, ठीक है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इनके बड़े जो नाम हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ट्रिक जो है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ठीक है। इन्हें आप साथ के साथ नोट करते जाइए। आप पहले सारणी बना लीजिए, ठीक है, फिर जैसे जैसे बताती हूँ वैसे नोट कर लेना, और बोल रही हूँ उसके साथ में ट्रिक आपके नोट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ट्रिक है इसकी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। यहाँ तो बड़ी जल्दी बाप राजी हो गए हैं, ऐसे इतने जल्दी राजी नहीं होते। बेटा कार स्कूटर मांग ले बाप राजी, तो ये क्या ट्रिक हुई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 2 ग्रुप कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, है ना, लेटे हुए, ठीक है। इस तरीके से कवर करेंगे, एस डी और फिर उसको पी और उसके बाद में ये वाला ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में तत्व आते हैं वो 3 से लेकर के 12 तक, यानी कवर 10 तत्व हमारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो इन्हें याद करते हैं हम। तो देखिए, स्केडियम, टीआई टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस यानी लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इस प्रकार से 10 तत्व यहाँ पर आते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक है, देखिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलो। अब कोई बच्चा था, मैडम थी विनीता कुमारी, परेशान होगी तो बच्चे ने कहा मन फेंको, है ना, क्यों जलती हो, मुझसे क्यों जलती हो, मुझे फेंको। तो मैंने जब ट्रिक ये याद की थी तो मेरी फ्रेंड का नाम था विनीता, तो मैंने विनीता कुमारी ये ट्रिक बना दी। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलो, है ना। आ रहा है ना पढ़ने में मज़ा, जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है उतना ही आपको ये ट्रिक सुनकर भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट डी का एलिमेंट कवर हो गया है। दोबारा सुन लीजिए, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलो, ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखिए, यूट्रियम, जेडार, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे देखिए ये मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये धातुएं आ गई। इधर देखें तो ये एजी यानी अर्जेंटम, जो हम चांदी लाते हैं सिल्वर, उसका प्रतीक होता है एजी। इनको याद करने की ट्रिक देखिए, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। अब और सानी ने तो कह दिया आग में कूद, लेकिन हमें कूदना नहीं है, ठीक है, हमें तो फाइट करना है, हमें तो संघर्ष करना है। तो ट्रिक क्या हुई, यारी, जेडार जरा, एनबी निभा, एमओ मौत, टीसी तक, आरयू रुकावट, आरएच राह, पीडी पड़े, एजी आग और सीडी कूद, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद। यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रेथियम, रोहिडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं 57 से आगे वाले। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये स्टार लगा है, 57 के स्टार लगा है, तो यहाँ से सीरीज शुरू होती है निकल करके यहाँ, इन्हें बोला जाता है लेंथेनाइड, ठीक है। यहाँ 57 से यहाँ और ये यहाँ तक। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, मैंने इसको याद किया था, मैंने इसलिए याद किया था कि ये जो आंकड़ा है 57, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है,
ठीक है। 57 यहाँ से लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाएगी और यहाँ से 14 तत्व निकाल देने हैं। 71 फिर आगे 72 से शुरू हो जाना है, फिर कंटिन्यू काउंटिंग चलेगी। नेक्स्ट जहाँ आएगी इसके जस्ट नीचे का 89, वहाँ से एक्टिनाइड श्रेणी शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देती हूँ, फिर ट्रिक बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ये लैंथेनाइड और ये आगे की सीरीज। इसमें जो वैसे तो आप पूरे में नाम बोल देती हूँ, लेकिन मेन ध्यान रखने वाले हैं वो हमारे पास में है। एक तो ये देखिए प्लेटिनम, ये ओरम सोना और Hg मरकरी, इन तीन को आपको विशेष रूप से पूरा नाम ध्यान में रखना है। बाकी हमारे पास में है देखिए लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। ठीक है, ये इनके पूरे नाम हो गए इन तत्वों के। अब इनको याद करने की ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। डी ब्लॉक के तत्व हैं ये, दानव तत्व हैं। अब कर रहे हैं ना गुंडागर्दी कि ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। तो इसको याद करने का ये तरीका हो गया। इनमें मेन ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। ठीक है, Hg। नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे 89, यहाँ से शुरू हो जाती है एक्टिनाइड श्रेणी। तो पहला शुरू होगा Ac से ही। ये काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लगभग ये तीन हम मेनली जो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन करते हैं या कोई भी रिएक्शंस वगैरह करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो लगभग इनमें से कवर हो जाते हैं। ये लास्ट वाला एक और कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये इस प्रकार से कवर हो गया। यहाँ से एक्टिनाइड शुरू हो गया तो ये एक्टिनियम। आगे के जो हैं इनके अभी तक वैसे नामकरण नहीं हुए हैं, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ट्रिक मैं इनकी बता देती हूँ आपके साथ में। देखिए अकाउंट रफड़े में डूबे सगे भाई, हंसो मत दास रघु। मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है कि अकाउंट रफड़े में दो भाई डूब गए, सगे भाई डूब गए। तो याद करने का ट्रिक क्या हुआ, अकाउंट रफड़े में डूबे सगे भाई, हंसो मत दास रघु। तो इस प्रकार से इनको आप याद कर सकते हो। तो ये यहाँ तक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट पर, है ना। इंटरेस्टिंग लग रहा है, याद हो जाएगा ये तो आप सबको आसानी से, है ना। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन पी कक्षक के अंदर कवर होता है, इनको हम इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, जो खड़े वाला टेबल है वो इस तरीके से याद करेंगे। तो ये देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस प्रकार से याद करने को इनका तरीका है। देखिए बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है, थैले में ये सारी सब्जियां डाल दी। कपड़े के थैले में डालनी है, प्लास्टिक का यूज़ मत करें। ठीक, तो बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये वाला। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस प्रकार से इनको याद करने का तरीका वो देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, सीता जी पुकार रही है प्रभु को, तो वो क्या कह के पुकार रही है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इस प्रकार से ये कार्बन वाला वर्ग, ये बोरोन वाला, ये कार्बन वाला। नॉर्मली क्या होता है 10-12 तक बच्चों को याद होते हैं। जैसे देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, यहाँ तक तो इजीली वैसे याद हो जाते हैं नाम से ही। और आवर्त सारणी याद करनी है तो इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद करने का तरीका इनका ये हुआ कि नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। नाना पाटेकर है वो बिछुड़ गए हैं सबसे। तो कैसे याद करेंगे, नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इस प्रकार से ये भी हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8th वाले सिस्टम पर। देखिए 8 पे होता है ऑक्सीजन। तो इसको याद किया जाएगा। देखिए और सीमा सिलेगी तेरी पॉकेट।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इस प्रकार से ये वाला वर्ग हमें याद हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार। ओ सीमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस प्रकार से। नेक्स्ट, अब 2 वर्ग और बच गए हैं, 17वां और 18वां। ठीक है, उसकी ट्रिक हम देखते हैं। तो ये इस प्रकार से है, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इस प्रकार से। और इनको याद करने का तरीका है, फिर कल बरसात आई, आंटी आंटी को बता रहे हैं कि कल बरसात आई। ठीक है, तो फिर कल बरसात आई आंटी। और अब लास्ट, ये लास्ट जो 18 हैं, इन्हें वैसे नॉर्मली कहा जाता है अक्रिय गैस से। अक्रिय गैस, इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो अक्रिय या आदर्श गैसें होती है। तो हम पढ़ते हैं इसको। इसमें जो गैसें हैं वो आदर्श गैसें होती है। याद कैसे करेंगे इन्हें, देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये सारी आदर्श गैसें हैं, क्योंकि इनका बाह्य कोश है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। याद कैसे करेंगे, देखिए, है ना अगर कर 0 रन पर। मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने सेंचुरी बनाई या 0 रन बनाए, लेकिन मैंने तो अपने याद करने की ट्रिक इस प्रकार से सेट कर ली। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। तो इस प्रकार से हमारी ये मुख्य आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से शुरू करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइनिंग कर दी। अब इस लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, इस लाइन के आसपास वाले एक बार छोड़ दो, वो मैं बताऊंगी। इस लाइन के इधर वाले तो सारे हैं धातुएं। ठीक है, मुख्य रूप से ये सारी धातुएं हैं, और इस लाइन के इधर वाले सारे हैं अधातु। देखिए, मुख्य रूप से आपको बड़ा बड़ा बताया था, जैसे मैग्नीज है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, ये Ag है, ये पोटेशियम है। तो इस प्रकार से ये इधर धातु वर्ग है, और इधर सारा वर्ग है ये अधातु वर्ग है। जैसे कार्बन हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनोन, ये सारी गैसें हैं। अब इस लाइन के आसपास के कैसे याद करने हैं, तो वो ध्यान रखिए। यहाँ से CD से चालू हुई, CD वाले तो इधर, तो ठीक है, ये वाले सारे, और इस CD के पास वाले कौन से, जैसे देखो यहाँ से शुरू हो, नीचे से ये उल्टा शुरू होना। ठीक है, आपको यहाँ तक 1 2 3 4 इधर से, और 1 2 3 इधर से, 3 2 1 यहाँ तक। कैसे याद करेंगे, CD से पूरा उतरेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस। तो ये CD के आसपास वाले तत्व ये किस में काउंट होते हैं, उपधातु में काउंट होते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमोनी और पोलोनियम। तो ये सारे तत्व, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक बार इस प्रकार से। ये सारे उपधातुओं के अंदर काउंट हो गए। तो इस तरीके से देखिए, आप आवर्त सारणी को याद करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको मेन सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। प्रतीक तो याद होंगे ही होंगे, तत्व तो याद होंगे ही होंगे, उसके साथ में आपको ये धातु, अधातु, उपधातु कौन सी है। नेक्स्ट हम जब आगे आवर्तिता पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर कैसे बदलती है, वर्ग में जाने पर कैसे बदलती है, आकार इनका कैसे बदलता है, तो वो चीज़ें पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आवर्त सारणी आपके नीट, PMT, IIT, JEE का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर भी ये याद होना तो कंपलसरी होता है, जिससे क्या कर सकते हो, जिससे आप थोड़े से टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड पर। ये वर्ग है, ये लैंथेनाइड, ठीक है, और कहाँ से निकल के आए थे, ये 5 जुलाई से चला था काम धाम, है लैंथेनाइड वाला। तो 5-7 यहाँ से ये निकल के आए, और यहाँ से, और ये कि टोटल कितने एलिमेंट है, दोनों सीरीज़ में 14 एलिमेंट है, ठीक है, 58 से 71 तक, और 90 से लेकर 103 तक, ये 14 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। F ब्लॉक के हैं, तो इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन F वर्ग में भरा जाता है। तो इनको मैं लिख देती हूँ। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है याद करने के हिसाब से, लेकिन आपका मन करे आप इनको याद कर सकते हैं। ये वाला याद करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है, मैं नोट कर देती हूँ।
तो इस प्रकार से ये 14 लैंथेनाइड के तत्व यहाँ पर हैं। इनको याद करने का तरीका अगर याद करना हो तो सीमा पार नदियाँ प्रेमी संग यूं गढ़ी, तब दिल हुआ ईरानी तुम अब लौटे। ठीक है, कैसे करेंगे? सीमा पार नदियाँ प्रेमी संग यूं गढ़ी, तब दिल हुआ ईरानी तुम अब लौटे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन लैंथेनाइड तत्वों को याद कर सकते हैं। ये इनके नाम वगैरह इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम देख लेते हैं अभी एक्टिनाइड सीरीज़ को। ये है हमारी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, 89 से एक्टिनाइड सीरीज़ के तत्व आते हैं। ठीक है, TH से ये वहाँ तक, तो इनको याद करेंगे हम। देखिए, थानेदार पहलवान यूं नपे कि पुराने आम कम बिके। ठीक है, खिंचाई होगी थानेदार और पहलवान की कि पुराने आम कम बिके हैं इस बारी। नेक्स्ट देखिए, कैफ़े जाओ ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, है ना। ठीक है, इस प्रकार से। तो थानेदार पहलवान यूं नपे पुराने आम कम बिके, कैफ़े जाओ ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज़ भी कंप्लीट होती है। और इसी के साथ में ये आधुनिक आवर्त सारणी भी हमने कवर कर ली है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी में यहाँ जगह नहीं थी, तो इनको यहाँ पर अलग से शिफ्ट कर दिया। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आवर्त सारणी अच्छे से समझ आई होगी और इनको याद करने की ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो आप इस आवर्त सारणी को अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि मैंने V लिखा है तो V का मतलब क्या है, मैंने Al लिखा है तो एल्यूमिनियम क्या है। और वैसे आपको 1 से 20 तक के तत्व लाइन से याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक आपको 20 तक तो वैसे सीरीज से याद होने चाहिए और आवर्त सारणी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आपने ये आवर्त सारणी नोट कर ली है और इनके साथ साथ में जैसे मैंने ट्रिक बोली है वैसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी प्रतीकों का इस्तेमाल होता ही है, यानी साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में ये प्रतीक हम लेकर के चलते हैं, जिन्हें व्यवस्थित किया था हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।